यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अर्थात जो स्थान सांख्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही स्थान योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो सांख्य यानी ज्ञान और योग यानी कर्म को एक ही देखता है वही वास्तव में देखता है। यह श्लोक एक बहुत ही सशक्त घोषणा करता है। एक ही गंतव्य, यत् स्थानम तत् गम्यते। कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि दोनों मार्गों का स्थानम यानी गंतव्य या अंतिम अवस्था एक ही है। वह अवस्था क्या है? मोक्ष या आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म निर्वाण। सांख्यई यानी ज्ञान योगी ज्ञान के माध्यम से सीधे उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। योगई यानी कर्म योगी निष्काम कर्म के माध्यम से चित्त को शुद्ध करके उसी अवस्था को प्राप्त करते हैं। मार्ग अलग है पर मंजिल एक ही है। 2. सच्ची दृष्टि। यह पश्यति स पश्यति, यह इस श्लोक का सार है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान योग और कर्म योग को एकम यानी एक ही के रूप में देखता है, स पश्यति, वही वास्तव में देखता है। देखने का अर्थ यहाँ केवल आंखों से देखना नहीं है, बल्कि तत्व को समझना, यथार्थ को जानना है। जो व्यक्ति इन दोनों में भेद देखता है या उन्हें एक दूसरे का विरोधी समझता है, वह वास्तव में अज्ञानी है, उसकी दृष्टि अपूर्ण है। सच्चा ज्ञानी इन दोनों के बीच की आंतरिक एकता को देखता है। श्लोक का सार। ज्ञान और कर्म दो पंख की तरह हैं जो एक ही पक्षी को, आत्मा को, मुक्ति के आकाश में उड़ाते हैं। वे अलग दिखते हैं पर उनका उद्देश्य एक ही है। जो इस एकता को समझता है वही सच्चा दृष्टा है।